सब लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं तो जब तक हम लोग मरते हैं तब तक हमारी आईज बिगड़ने लगती है। इट इज ओनली ऑन द डाउनवर्ड स्पाइरल। ये सच है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे ऐज के साथ पूरी बॉडी डिग्रेड करती है। ऐज के साथ बाल खराब होते हैं, स्किन खराब होती है, हियरिंग खराब होती है, बॉडी के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो ऐज के साथ आँखें भी खराब होती हैं। एंड हम्म। आँखों की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जो बढ़ती उम्र के साथ आती हैं। तो जैसे एक कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद का नाम सुना होगा कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे आँख का जो लेंस है उसकी जो क्लैरिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एक एआरएमडी करके प्रॉब्लम होती है कि बढ़ती उम्र के साथ जो पर्दे की शक्ति होती है, पर्दे की ताकत होती है, वो कम हो जाती है। तो एजिंग तो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी। एक टाइम के बाद बॉडी को डिग्रेड तो होना ही है। तो नथिंग इज़ हम्म। परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो ये तो है ही, सच बात है ये तो। और इसे रोक सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल सब लोग रोकने के बाद और रिवर्स करने की नहीं, भी बात मुझे करते हैं इसलिए। समझना ही नहीं कि क्या एजिंग को रोका जा सकता है? इम्पॉसिबल है। हम्म। कैसे रोक लोगे भाई? एजिंग को रोक लिया तो नेचर का रूल टूट जाएगा ना। तो जो एंटी आया है नेचर हो उसको गया। जाना है एक दिन। सो हम्म। एजिंग को नहीं रोका जा सकता तो एजिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको भी नहीं रोका जा सकता। राइट। अब पिछले कुछ मतलब मैं कहूँगा 3 डेकेड में जब से इंटरनेट का बूम हुआ है तब से आपने भी देखे होंगे कि देयर आर लॉट ऑफ स्क्रीन्स इन्वॉल्व्ड। आईफ़ोन से लेके उसके पहले पर्सनल कंप्यूटर्स भी थे। बट आई कैन से अराउंड लेट 90s एंड अर्ली 2000 एक बूम आया था जहाँ में लोगों का पूरा काम करने का नज़रिया बदल गया था कि मतलब लोग पहले जो मैकेनिकल वर्क या फिर नॉन स्क्रीन वर्क करते थे, अब पूरा आज की तारीख में मैं कहूँ तो एवरी वेकिंग आवर इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्रीन वी आर इंटरैक्टिंग विथ। अब तो सारा मतलब एआई होम और स्मार्ट होम और उसके ऊपर है। तो इसके ऊपर आपने अपने पेशेंट्स में क्या अलग-अलग चेंजेस देखे कि मान लो आप आपने 10 साल से आप प्रैक्टिस करते आए हैं, देन व्हाट इज़ द चेंजेस यू आर विजिबली सीइंग? मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों को जल्दी देखो चश्मे लग रहे हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ? स्क्रीन यूज़ करने से जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है ह्यूमन बॉडी में और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन आईज़ कि हम सबकी आँख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। ओके। एंड देयर इज़ अ नेम टू दिस प्रॉब्लम। इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया मा पेंडेमिक। ओके। पूरे वर्ल्ड में जो चश्मे के नंबर का इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है स्पेशली इन यंग पीपल। सो हुँ। इफ यू लुक एट कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यहाँ पे ना अब ऑलमोस्ट 90% लोगों की आंख में चश्मे का नंबर आ गया है। ओके। ये सेम ट्रेंड अब इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी फॉलो होने वाला है। सो इंडिया में एज ऑफ नाउ 60% लोगों की आंख में चश्मे का नंबर है एंड इन द नेक्स्ट डिकेड इट इज प्रिडिक्टेड कि 90% लोगों की आंख में चश्मे का एग्ज़ैक्टली। नंबर चढ़ जाएगा। या और वो लोग कह रहे थे एंड ना कि 2050 तक वो आप आपने जो आंकड़ा कहा वही होगा, 90 टू 95% आपको चश्मे बिना लोग ही मतलब मेन अजूबा हो जाएगा क्या चश्मे बिना लोग? रीजन फॉर दैट इज स्क्रीन्स। स्क्रीन्स। ओके। इफ आई हैव टू टेल यू द साइंटिफिक रीजन फॉर दिस इज कि नेचर ने ना एक्चुअली हमारी आंखों को दूर का देखने के लिए बनाया हुआ है। तो हुँ। जब दूर का देखते हैं तो हमारी आंखों की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं और ओके। जब पास का देखते हैं तो हमारी मसल्स को काम करना पड़ता है पास का ऑब्जेक्ट फोकस करने के लिए। अब हमने इस सिस्टम को रिवर्स कर दिया। हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नियर का काम करते रहते हैं, स्क्रीन का काम करते रहते हैं और दूर का जो काम था आउटडोर एक्टिविटीज है वो लिमिट हो गई है लोगों की लाइफ में। हुँ। तो हम नेचर के ऑपोजिट काम कर रहे हैं और इस ओके। ऑपोजिट काम करने की वजह से नेचर हमारी आईज में चेंजेस ला रहा है और हुँ। हमारी आई का जो साइज है वो लंबा हो रहा है, आई बॉल हुँ। इलोंगेट हो रही है। तो जब आई बॉल इलोंगेट हो जाती है ना तो पास का देखने के लिए अब मसल्स को काम नहीं करना पड़ता। या तो बेसिकली नेचर चेंज कर रहा है ताकि हम हमारा कंफर्ट बढ़े कि पास का देखने के लिए मसल्स को कम काम करना पड़े या ना काम करना पड़े, लेकिन उसकी वजह से परमानेंटली आंख में माइनस का नंबर चढ़ जाता है क्योंकि जब भी आंख का साइज लंबा होगा आंख में माइनस का नंबर आ जाएगा। हुँ। 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 नाउ दिस इज पार्ट ऑफ एवरीबॉडी सेइंग इट इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। जब हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है तो नेचर ने हमारी आंख में चेंजेस डालने शुरू हो गए टू अडेप्ट टू दैट न्यू लाइफस्टाइल। हुँ। राइट। और ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल एक आपने बारी भी देखे होंगे। हाँ, एक बारी बताइए। आंख का साइज लंबा हो गया, आंख का साइज चेंज हो गया, देयर इज नो वे टू रिवर्स इट। हुँ। सो एक हुँ। बारी किसी की हाइट 5 से 6 फुट हो गई, देयर इज़ नो वे उसको 6 से 5 करो अनलेस अंटिल आप सर्जरी करा के उसको ठीक करो। सो दैट इज़ हुँ। वेयर ऑल दीज़ लेसिक प्रोसीजर्स एंड सिल्क एंड कंटूर एंड आईसीएल प्रोसीजर्स कम इन प्ले जिससे हम मायोपिया को ट्रीट करते हैं। लेकिन हुँ। हम जब मायोपिया को ट्रीट भी कर रहे हैं इन सब सर्जरीज़ से तो हम आँखों का साइज़ नहीं छोटा कर सकते। हम या आगे से आँख का जो फोकसिंग मैकेनिज़्म है उसको अल्टर करते हैं।
ओके, मतलब आँख एक बार इलोंगेट हो गई तो वो हो ही जाएगी एंड दैट इज़ परमानेंट। वी कैन ओनली एडजस्ट द फ्रंट एंड जिससे वो फोकस करने की जो पहले जैसी स्थिति थी वैसे ही हो जाए, राइट? और अब हमें समझ आ रहा है कि स्क्रीन्स की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं आई में। सो नाउ मायोपिया कंट्रोल थेरेपीज आर कमिंग फॉरवर्ड। तो हम ओके, बचपन से ही हम कुछ थेरेपीज, कुछ स्पेशल तरह के मायोपिया कंट्रोलिंग ग्लासेस, कुछ स्पेशल तरह की मेडिकेशन, कुछ स्पेशल तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस को स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि बच्चों की ओके, आंख में चश्मे का नंबर ना आए, या अगर आ भी रहा है तो बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए वो। ओके, ओके, इसमें कुछ आजकल नई-नई चीज़ें आ गई हैं, सो मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक्स बहुत ट्रेंड में आ गए हैं आजकल, कि छोटी ओके। उम्र से ही हम लोग कुछ इस तरह से चीज़ें चेंज कर देते हैं कि आँखों की इलॉन्गेशन कम से कम हो। हुँ, हम लोग उस पर बात आएँगे, पर उससे एक मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आप कितना अर्ली देख रहे हो? कि मान लो आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा कि टीनेजर में चश्मे का नंबर बढ़ जा मतलब बढ़ने का शुरुआत होती है कि क्योंकि उनका स्टडी का टाइम ऐसा हो जाता है या फिर उनका बाकी सब कुछ खेलने का उसमें एडजस्ट नहीं होता। तो अब आपने देखा है कि प्री-टीन्स में भी आ चुके हैं कि मतलब दे आर 5 टू 10 इयर्स ओल्ड और उसमें आ गए, वैसा कुछ चेंज? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो इसका स्पर्ट आता है, जब एकदम नंबर बढ़ता है, वो यूजुअली स्कूल गोइंग एज में होता है। यप। क्योंकि स्कूल गोइंग एज में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स हैं। हुँ, बॉडी की हाइट बढ़ रही है, बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, आँख का साइज़ बढ़ रहा है। अगर उस टाइम पे आपके लाइफ़स्टाइल इस तरह के हैं कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ज़्यादा समय तक मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, पूरे दिन आप लैपटॉप, आईपैड में लगे रहते हो, तो ये चेंजेस एकदम से एक्स्पोनेंशियली दिखते हैं। तो हुँ। अभी भी उसी टाइम पे रहा है जिस टाइम पहले आ रहा था, लेकिन पहले 10% लोगों में आ रहा था, अब 90% लोगों में आ रहा है। ओके, ओके। सो इंसिडेंस बढ़ गए वैसा देखा बहुत जाए तो। एक्स्पोनेंशियली हुँ, बढ़ हुँ। गए इंसिडेंस। अब आपने मायोपिया प्रिवेंशन क्लिनिक की बात की, वो तो एविडेंस बेस्ड हो गया। मैं अब सूडो साइंस के पहले हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि आजकल आप यूट्यूब में टाइप करोगे तो 30 डे प्रोग्राम, 90 डे प्रोग्राम, नेचुरल विजन कहते हैं ना रिस्टोरेशन ऐसा प्रोग्राम डालते हैं और मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं अगर आप देखेंगे इसमें तो। तो और मैंने देखा है कि लोग मतलब उसमें कन्विंस भी हो जाते हैं कि भई वो देखेंगे और वो सारी जो एक्सरसाइज़ या फिर जो भी होगा उसमें, वो करना शुरू करेंगे। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स या फिर रिवर्सल मायोपिया रिवर्सल प्रोग्राम जो ऑनलाइन लोग मतलब सुना रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स विदाउट एनी एविडेंस उसमें आपका क्या ख्याल है? ये देखो, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मायोपिया कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, एक बारी आंख का साइज बड़ा हो गया, इट अब इज़ दुनिया परमानेंट। की कोई ताकत नहीं है जो उसको छोटा कर सकती है। ओके, अब उसके लिए आप कोई खा लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कोई भी आयुर्वेदा कर लो, कोई भी मसाज कर लो, योगा कर लो, कोई भी थेरेपी कर लो। हुँ, वंस द आईबॉल हैज इलोंगेटेड, देयर इज नो वे टू रिवर्स इट। हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, नंबर 2, दिस इलोंगेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ओके, ऐसा तो है नहीं कि आज आज हाइट आपकी 5-6 और कल आपकी 6 हो गई। इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ना। ग्रेजुअल या So similarly, eyeball का size is also gradually increasing. So you हुँ, can't give somebody a 30-day management program and then forget कि कुछ नहीं होगा। या So ये जो myopia control भी हम करते हैं scientifically जो हम करते हैं clinics में, it's हुँ, a process of years and years together जब तक development हो रही है। So या usually we say we engage at around 5-6 years of age, and then हुँ, till the time the kid reaches 18-19, जब तक body की development हो रही होती है, तब तक ये पूरा process चलता है। ओके, So it has to be managed every day. हुँ, So there is ओके, no magic food for it, there is no magic therapy for it. ऐसा भी होता है कि हमने पूरी मेहनत करी लेकिन फिर भी नंबर आ गया हाई। ओके, Ultimately it is still nature we are fighting हुँ, against, and it is unpredictable. Human body can just behave in any way. So हुँ, what हुँ, we are saying here when we talk about myopia control is कि majority लोगों में हम कर पाते हैं। We will still always ओके, have situations जो नहीं आते काबू में। हुँ, That हुँ, is how the राइट, human body is. So if somebody on YouTube comes and tells you कि 90 days प्रोजेक्ट कर रहे हो, हम आपका मायोपिया रिवर्स कर देंगे या इसको बढ़ने से रोक देंगे, दैट इज नॉट साइंटिफिकली, इट इज इलॉजिकल ना। कैसे हो हुँ, सकता है? हुँ, इट या इज समथिंग एग्ज़ैक्टली लाइक वही। सेइंग कि हमने आज आपको 30 डे कोर्स दिया आपकी हाइट बढ़ाने का और उसका छोड़ देंगे आपकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, मतलब ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हुँ, राइट। ग्रेजुअल सिस्टम दैट हैज टू बी फॉलोड। एक्चुअली सर इनका पैकेजिंग ऐसा होता है ना कि एंशिएंट विज़डम कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी मतलब उसमें ड्रॉप्स डाल दिए, फिर कैंडल को देखते-देखते जो योगा में कहते हैं कि कैंडल पे वो एक्चुअली अटेंशन डालोगे, फोकस डालोगे तो ऑल वो ऑफ दिस रिवर्स होगा। लिंक टू लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। एग्ज़ैक्टली वही और वो कहते हैं ना फेथ बेस्ड डिसीजन मेकिंग ज़्यादा हो जाता है रादर देन नॉलेज यार बेस्ड, एविडेंस एक्चुअली बेस्ड क्या होता मेडिसिन। है कि जब किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो ही इज लुकिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। या
उसका सॉल्यूशन एक साइंटिफिक सॉल्यूशन भी होता है और उसका सॉल्यूशन एक फेथ बेस्ड सॉल्यूशन भी होता है। हुँ, अब जैसे मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव थे, उनको कैंसर हो गया था, ओके, कि कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी। तो साइंटिफिकली हम ट्रीटमेंट तो सारे ले रहे थे, लेकिन घर पे मैं गॉड पे प्रे भी कर रहा था कि यार सब या ठीक कर दो, अल्टीमेटली सब आपके हाथ में है। सो अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि फेथ का भी एक रोल है इन हुँ, ह्यूमन, वेयर वी फील दैट देयर इज अ सुपर पावर व्हिच इज बियॉन्ड साइंस। हुँ, इट इज गुड टू बिलीव इन दैट, बट इट दैट दैट डज नॉट मीन कि आप ब्लाइंड फेथ कर लो। इट हैज टू हुँ, बी साइंटिफिकली लॉजिकल आल्सो। अगर या हमें पता था स्टेज 4 कैंसर है, टर्मिनल कैंसर है, पेशेंट की डेथ होनी ही होनी है, बट स्टिल यू आर प्रेइंग कि कुछ मिरेकल हो जाए। हुँ, एज़ अ डॉक्टर हू इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन साइंस, स्टिल आई कम होम एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। सो या ये दोनों चीज़ें एक्चुअली हैंड इन हैंड चलती है, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल ह्यूमन बीइंग्स या एंड वी स्टिल हैव एग्री। इमोशंस। या एग्रीड, एग्रीड। सर मैं आपको प्रिवेंटिव ये मायोपिया के बारे में पहले पूछना चाहूँगा। हम लोग कंट्रोल वाले में तो विल गो कॉम्प्रिहेंसिव, पर प्रिवेंटिव में आजकल घरेलू नुस्खे लोग अपनाते हैं। लोग काजल लगा के कहते हैं कि इसकी नज़र अच्छी होगी, इसे को इसी की नज़र नहीं लगेगी। तो वो उसके बारे में आप क्या कहते हो? क्योंकि उसके इन्फेक्शन भी मैंने सुने हैं कि बहुत खराब इन्फेक्शन होता है अगर हो या जाए तो। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो बच्चों की आँख में काजल लगाने की ये जो ट्रेंड चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, या एक्चुअली इट नो साइंटिफिक बेसिस। हुँ, भई काला रंग जो है, उससे आँख में किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होने वाला। हुँ, व्हेन पेशेंट्स कम टू मी, तो मैं उनके यूजुअली उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ, अगर देखता हूँ कि काजल लगा होता है उनकी आँख में, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों लगाते हो आप ये काजल? तो हुँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि काजल लगाने से आँखों की रोशनी बेटर हो जाएगी। मिथ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि काजल लगाने से चश्मे का नंबर नहीं आएगा, ये भी मिथ है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि काजल लगाने से आँखें बड़ी हो जाएँगी साइज़ में, ये भी मिथ है, कुछ नहीं होने हुँ, वाला। काजल लगाने का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, अनलेस अंटिल मैं 1-2 चीज़ें समझता हूँ, काजल लगाने से थोड़ा-सा आँखें लुक्स वाइज़ कॉस्मेटिकली अच्छी लगती हैं, वो भी बच्चों में, वी डोंट वांट दैट। और हुँ, फिर एक हमारे कंट्री में सुपरस्टिशन है कि इविल्स आई, नज़र से बच जाता या है। यार नज़र से बचाना है तो कहीं और काजल लगा लो यार, माथे पे लगा लो, गर्दन पे लगा लो। कंटिन्यूअसली ये जो काजल आप लगाते रहते हो ना वहाँ पे, सबसे पहले तो इसमें एक टेंशन होती है कि इन्फेक्शन होती है ट्रकोमा करके। या तो अक्सर ये लोग क्या करते हैं, उसी काजल की स्टिक को मल्टीपल बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो हुँ, एक बच्चे से दूसरे बच्चे की आँख में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती है और ट्रकोमा करके प्रॉब्लम थी, अब तो चलो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मिलती थी और ये रीज़न होता था उस प्रॉब्लम का। हुँ, दूसरा क्या होता है, ये अल्टीमेटली है तो एक फ़ॉरेन मटीरियल ना, या तो कभी-कभी बच्चों की आँख में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इसकी वजह से क्रॉनिक एलर्जीज़ हो सकती है, आँखों में लाली, पानी, खुजली, ज़बरदस्ती आपने बच्चे की आँख में एक नई प्रॉब्लम डाल दी। हुँ, काजल बच्चों की आँख में लगाना हैज़ नो साइंटिफिक रोल एंड हुँ। आइडियली आइडियली क्या मतलब, इट इज़ माय रिकमेंडेशन टू एवरीबॉडी कि इसको इससे दूर रहो। दूर रहो या राइट। और ये आई ड्रॉप्स आपने प्रिवेंटिव देखे होंगे कि देयर आर लॉट ऑफ हर्बल हुँ, सेलिंग, मतलब कि भाई ये अगर हर रोज सुबह शाम डालोगे तो आपको कभी भी वो चश्मे नहीं आएंगे। तो हुँ। इसके भी साइड इफेक्ट आप बताइए, क्योंकि आपके पेशेंट्स में ऐसे भी लोग होंगे कि भाई बरसों तक उन्होंने वो लगाए और उसके फिर आज अब जाके उन पर सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, ये रेड आई हो रही क्या है, होता ऐसा है, कुछ हो रहा है। यूजुअली लोग ना बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर-उधर से सुना, वीडियो देखे सोशल मीडिया पे और एक ज़बरदस्ती की हैबिट शुरू कर देते हैं कि हम्म, आँख में कुछ ना कुछ डालना है, जबकि आँख बिल्कुल परफेक्ट है। हम्म, तो कुछ लोग आँख में रोज़ वाटर डालना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग शहद डालना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग घी डाल देते हैं। या कुछ लोगों ने आदत बनाई होती है कि वो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स आती हैं, जैसे पतंजलि की ड्रॉप्स हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप तेत्रधारा, की शायद आयुर्वेदिक तेत्रधारा ऐसा कुछ कहते हैं उसको। इस तरह हाँ, की थेरेपीज़ वगैरह वो नेत्रधारा या इस तरह हम आँख में ड्रॉप्स डालना शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले आँख में ड्रॉप डालना है जी, वो थोड़ी-सी जलती है तो आँखें साफ हो रही हैं, ऐसा लगता है। या दीज़ थिंग्स हैव नो साइंटिफिक प्रिंसिपल। भई हम्म, हमारी बॉडी में ना आँखों का ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया है। हमारी आँखों में टियर्स हैं, जो आपकी आँख को प्रॉपर्ली वॉश करते हैं, आपको लुब्रिकेट करते हैं। जब आप ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों को डालते हो, तो आँखों का जो नेचुरल मैकेनिज़्म है, आप उसको इंटरफेयर करना शुरू कर देते हो। हम्म, स्टार्टिंग में तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन ओवर द टाइम जब ये रेगुलर बेसिस पे होने लगता है, तो फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। या सो एंड कुछ लोगों की आदत होती है, भई बार-बार 2-3 घंटे में आँखों को पानी से धोते रहते हैं, झपके मारते एग्ज़ैक्टली, रहते मैं हैं। वही कह रहा था, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितनी आँखें हम लोग पानी से धोएँगे, इतनी मतलब वो हम साफ लोग रहेंगी, गुजराती में तो छालक हाइजीन कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, कि जितनी भी हम लोग मारेंगे उतना आपका साफ हो जाएगा। जैसे हम लोग मतलब ब्रशिंग करते हैं, वैसे उन्हें लगता है कि पानी डालने से आँखें अंदर साफ हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक रोल नहीं है। लेट योर आईज़ बी,
ऊपर वाले ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आँखों की, ना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। हाँ, द ओनली थिंग आई से कि अगर आँख में कोई इश्यू आ रहा है, नज़र धुंधली हो रही है, लाल हो रही है आँख, खुजली हो रही है, पानी हो रहा है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, जस्ट गो विज़िट एन आई डॉक्टर। या जब आँख में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी आपको खुद ही बताएगी कि आपकी हुँ। आँख में प्रॉब्लम है एंड यू शुड गो विज़िट अ डॉक्टर एंड उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले लो और आप ठीक हो जाओगे। राइट, राइट। अब आपने मायोपिया कंट्रोल सेंटर की बात की, तो उसका क्या प्रिंसिपल है, मतलब क्या क्या मॉडलिटीज आप प्रोवाइड करते हो? उससे पहले मैं उसकी साइंस आपसे समझना चाहूंगा सिंप्लीफाइड वे में, एंड देन विल गो कि आज हमारा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके शायद कोई बेटा बेटी होंगे, कोई भतीजा भतीजी होंगे जो इसमें एनरोल कर सकते हैं, तो उसका हम लोग बाद में आएंगे। बट प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं, जस्ट टू लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है, कैसे होता है। सी अल्टीमेटली जब हम मायोपिया मैनेजमेंट या मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक्स की बात करते हैं, आवर पर्पस इज कि हमें ये पता है कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे आँख का साइज़ बढ़ रहा है, इलॉन्गेशन ओके। हो रही है, इससे या आँख में माइनस का नंबर चढ़ रहा है। सो नाउ ऑल दीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन्ड कि ये आँख का साइज़ हम बढ़ने से कितना रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। या तो सबसे पहले तो कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस देते हैं। उसमें 2 मेन चीज़ें हम बताते हैं कि एक तो 2 से 3 घंटे बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली सन एक्सपोज़र होना चाहिए। हम्म। तो रिमेंबर आई वाज़ टेलिंग यू कि नेचर ने हमारी आईज़ को नेचुरली दूर का देखने के लिए बनाया है। तो जब आप या आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, दूर का देखते हो, तो आप एक नेचुरल सिस्टम के अराउंड अपने आप को अलाइन कर रहे हो। या प्लस साइंस ने, रिसर्च ने ये भी शो करा है कि जब हमारा सन एक्सपोज़र होता है, तो हमारे जो पर्दा होता है रेटिना, उसमें स्पेशल तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिससे इस एलोंगेशन को थोड़ा-सा बचाया जा सकता है। हम्म। दैट इज़ फर्स्ट थिंग दैट वी सजेस्ट देम। या सेकंड थिंग वी से कि यार जब डेवलपिंग एज है, तब जो स्क्रीन यूज़ है, उसको लिमिट करो। सॉरी। या सो इसमें वी अंडरस्टैंड कि स्क्रीन्स को छोड़ तो नहीं सकते। सो मच ऑफ वर्क हैज़ टू हैपन ऑन द स्क्रीन। सो वी आर नॉट सजेस्टिंग कि स्क्रीन को बंद करो, बट यू लिमिट योर एंटरटेनमेंट ऑन द स्क्रीन। ये जो हम्म। आदत लगी हुई है ना, घंटे-घंटे रील्स देखते रहते हैं, घंटे-घंटे यूट्यूब के वीडियोज़ देखते रहते हैं। अगर देखना भी है, एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे चाहिए भी, तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू टेक अ टीवी। दूर ओके। से देखो उसको। अवॉइड नियर वर्क, बिकॉज़ नियर वर्क जब आप कर रहे हो ऑन योर स्क्रीन, तो रिमेंबर आँखों की मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आँखों का एलोंगेशन हो रहा है। तो हम्म। ये सेकंड सजेशन होती है। अब हम कुछ दवाइयों से भी इसको एलोंगेशन को रोक सकते हैं। तो एक स्पेशल तरह की दवाई होती है डाइल्यूटेड एट्रोपिन करके। ओके। उसमें ऐसा दिखा है कि हम जो पेरिफेरल स्टिमुलेशन है उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके आईज़ की एलोंगेशन को, सिलियरी मसल्स को थोड़ा-सा कंट्रोल करके आईज़ की एलोंगेशन को हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। हम्म। फिर आजकल स्पेशल तरह के चश्मे अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मायो स्मार्ट ग्लासेस। ओके। वो पहन के थोड़ा-सा रेटिना की पेरिफेरल स्टिमुलेशन है, उसको हम ऑल्टर कर देते हैं, उससे एलोंगेशन नहीं होती। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, हम इसको यूज़ करके ऑलमोस्ट 60% चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं। तो मान ओके। लीजिए किसी का नंबर 5 पहुँचना था, तो उसको 2 ढाई पे रोका जा सकता है। ओके। बिकॉज़ जितना नंबर बढ़ते जाएगा, उतना डिफ़िकल्ट है उसको हटाना भी। हम्म। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया, या और एक चीज़ होती है उसको कहते हैं सिंपल मायोपिया। हम्म। सो जब आपके चश्मे का नंबर 6 से ऊपर हो जाता है, तो आप पैथोलॉजिकल मायोपिया कैटेगरी में चले जाते हो। उसमें चश्मे के नंबर के साथ और 10 तरह की प्रॉब्लम आँख में होनी शुरू हो जाती है। सो हम्म। वी से कि वी वांट टू प्रिवेंट एंड वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट एंड वी वांट टू कीप इट टिल सिंपल मायोपिया। 6 से कम हम्म। होगा तो जब आप 18-20 साल के हो जाओगे तो उसको हटाना भी आसान है। जितना वो हम्म। बढ़ते जाएगा उसके अपने चैलेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। And parents are राइट। also now realizing this कि this importance of this, and you see lot of concerned parents वो आते हैं हमारे पास कि वो देख रहे हैं इधर-उधर लोगों की आँख में चश्मा चल रहा है, तो then they come for a solution, and then it is a continuous process। मतलब you have to understand that this is not that you come today and हमने आपको समझा दिया then you forget it, but you have to manage it till the age of 18-16, जब तक आपके बच्चे की आँख जो है डेवलप हो जाती है पूरी। हुँ। और जैसे मान लो मेरा नंबर 19 के बाद चढ़ा था, मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस में था तभी मेरा चढ़ा था। तो 19 के ये बाद भी चल इलोंगेश सकता है नंबर। मैं वही कह रहा था कि इलोंगेशन ये डेवलपमेंट के बाद मैं ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ कि इलोंगेशन अगर लेट चश्मा चढ़े तो भी उतना ही होगा, या फिर अगर अर्ली चढ़ा तो मतलब वो इलोंगेटेड डेवलपमेंट में ज़्यादा हो जाता है बाद के पहले? जितना अर्ली आ रहा है, उतना हाई चांस है कि नंबर जो है वो बढ़ेगा। जितना लेट ओके। शुरू हुआ, उतना चांस है कि वो कम रहेगा। बट हुँ। यूजुअली 18 तक होता है।
बट एंड ऑफ द डे वी आल्सो अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी है, तो कभी-कभी हम 22-25 साल तक भी देखते हैं कि नंबर आ सकता है। या एग्जैक्टली। अब ये जो आपने मायोपिया कंट्रोल जो सेंटर का है वो मतलब मान लो कि दोज आर नॉट अफोर्डिंग पेरेंट्स जो मतलब मिडिल क्लास है तो वो मतलब क्या नो कॉस्ट सॉल्यूशंस अपने बेटा बेटी या फिर अपने जो छोटे आजू बाजू भतीजा भतीजी या जो भी हैं उन्हें कैसे क्या एडवाइस दे कि मतलब वो अपनी लाइफस्टाइल ही वैसे करा दे। अफोर्डेबिलिटी का इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, क्योंकि है ये ही जो नहीं। ओके। सॉल्यूशंस है ना, दीज आर नॉट वेरी कॉस्ट इंटेंसिव सॉल्यूशंस। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आपको फीस देनी पड़ती है, रेगुलर फीस देनी पड़ती है, मत जाओ हॉस्पिटल। हम्म। तो बेसिक सजेशंस है वो तो मैं आपको ऑनलाइन ही बता या सकता हूँ एग्जैक्टली या। कि 2-3 घंटे का बच्चे का आउटडोर एक्सपोज़र रखो, स्पेशली इन सनलाइट। इनकरेज करो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट में बच्चा पार्टिसिपेट करे, स्विमिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करे। एंड स्क्रीन टाइम जो है उसको जितना लिमिट कर सकते हो कर दो। एज़ अ हम्म। डॉक्टर इफ आई हैव टू से आइडली इट इज़ 2 आवर्स अ डे, बट ओके। 2 आवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। वी अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन सच अ कनेक्टेड वर्ल्ड कि स्क्रीन में तो काम करना ही है, बट लिमिट इट एज़ मच एज़ पॉसिबल, लिमिट द एंटरटेनमेंट। राइट। काम अब ये वर्क हो आपने गया जो तो काम, लिमिट का इट इज इम्पोर्टेंट कि वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर ना हो क्योंकि जैसे कि मैं अगर प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करूं हमारी बॉडी टेक पोस्चर की टेक तो लोग ब्रेक्स। कहते थे कि कंटिन्यूअस सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग कि मतलब बिना एनी एक्टिविटी आप या एक ही जगह पे 7-8 घंटे बैठोगे तो वो नुकसान होगा। पर हुँ, अगर हुँ। आप 20-25 मिनट में अलग कहीं घुमाओगे या फिर 2-3 मिनट वॉक करके आओगे देन इट वोंट हर्ट यू। तो ऐसा आई के लिए भी है कि भाई 20-25 मिनट मैंने कुछ देख लिया फिर उसके बाद मैंने कुछ अपनी एक्टिविटी की विदाउट एनी स्क्रीन तो मतलब उसका उतना नुकसान नहीं होगा। नहीं, वो जनरली भी हम कहते हैं नॉट जस्ट फॉर किड्स, इवन फॉर एडल्ट्स। तो हम ओके। कहते हैं कि फॉलो अ सिस्टम व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ या 20-20-20 रूल। 2020। हम्म। एवरी 20 मिनट्स टेक अ 20 सेकंड ब्रेक एंड लुक 20 फीट फार, तो उससे थोड़ा-सा आँखें रिलैक्स रहती हैं और जितना भी यू आर हेल्पिंग योर आईज़ टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेन एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ द स्क्रीन। हम्म। एंड उसके साथ-साथ ना इट इज़ द रिकमेंडेड थिंग इज़ कि लिमिट, अगर आपको स्क्रीन यूज़ करना भी है तो यूज़ इट इफ पॉसिबल डेस्कटॉप्स जहाँ पे बड़ी ओके। स्क्रीन्स होती हैं, सो या दैट यू बड़ी स्क्रीन में। इट एट अ डिस्टेंस। हम्म। जितना आप छोटी स्क्रीन पे और आँखों के पास लाके काम कर रहे हो ना, दैट इज़ द बिगेस्ट टॉक्सिन टू योर आईज़, हम्म। स्पेशली इन योर डेवलपिंग एज। 18 की 19 की उम्र चलेगी फिर नहीं इतना प्रॉब्लम होता। बट व्हेन यू आर राइट। डेवलपिंग तो ये एकदम से शूट करता है चश्मे का नंबर व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन। हम्म। अब मैं भी इस बात के लिए गिल्टी हूँ और आप भी शायद गिल्टी होंगे कि आजकल लोग कैसा है कि हमारा अटेंशन स्पान ऐसा हो गया है कि भाई अगर हम लोग वेब सीरीज भी देखें तो भी हम लोग मैसेजिंग या या, टेक्सटिंग करते हैं तो या, वो या। ड्यूअल स्क्रीन यूज होता है कि मतलब कंटिन्यूअस योर आईज कोपिंग विद बोथ द स्क्रीन्स। तो उसका क्या नुकसान है वो समझाइए बच्चों के लिए नहीं हमारे लिए बात कर रहा नहीं, बेसिकली ये है कि भाई जितना नियर स्क्रीन यूज़ करोगे, उतना आँखों की मसल्स को ज़्यादा यूज़ होंगी, उतना ही आँखों में स्ट्रेन बनेगा। हूँ। सो नाउ इट इज़ ऑल अ फैक्टर ऑफ कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ यूज़। तो आप देखोगे व्हेन व्हेन यू मस्ट बी सीइंग पीपल कंप्लेनिंग कि लंबे समय तक काम करते हैं, सिर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, पानी निकलते रहता है, आँखों में सूखापन, ड्राइनेस रहती है। तो दीज़ आर ऑल सिम्पटम्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन यूज़, एक्सेसिव नियर नहीं, स्क्रीन यूज़। ड्यूअल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ड्यूअल स्क्रीन में मतलब डुअल मान लो कि स्क्रीन मैं देखो, वेब सीरीज़ देखते-देखते मैं वो भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ दूर फ़ोकस इश्यूज़ या ऐसा कुछ? ऐसा कोई फ़ोकस इश्यू नहीं आता। उसमें हुँ। उसमें आई की मसल्स हैं, जब वो दूर से पास देखते हो तो मसल को काम करना पड़ता है थोड़ा-सा, और कोई टेंशन नहीं है। बट अगेन डुअल स्क्रीन में नुकसान नियर वाली स्क्रीन का ही है। ओके, बड़े वाले टीवी का का नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। टीवी लगा हुआ है, ओके, दूर देख रहे हो, योर आईज़ आर रिलैक्स्ड, जितना मर्ज़ी देखो, वो नहीं टेंशन। ओके, नियर ओके, वर्क इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, ओके, गॉट। अब आपने मुझे 2 घंटे बच्चों को बाहर खेलने के कहा। अब आजकल एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे में कोई इंडोर बाहर स्टेडियम में चले जाता जाओ। है कोई बाहर खेलने 2 घंटे जाता है तो एयर पॉल्यूशन का आँख में असर होता है और होता है तो क्या-क्या असर होता है वो जानना चाहूँगा? तो आई जस्ट एक्सक्यूज़ माय थ्रोट हियर, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ या पॉल्यूशन। श्योर। ओके। या देखो, अभी पीपल यूजुअली फील कि स्मोकिंग अफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हुँ। अभी मेरे को भी खाँसी हो रही है, इट इज़ मेनली बिकॉज़ ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज़ आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्यू हाई हुआ है। या। बट स्मोकिंग हैज़ dreaded इफेक्ट्स ऑन योर आईज़ ऑल्सो। हुँ। ये क्या होता है, स्मोक में ना पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। तो जब ये स्मोक जो है आपकी आई के कॉन्टैक्ट में आता है, आईज़ तो एक्सपोज़्ड है, तो हमारी आई की जो सबसे आगे वाली लेयर होती है, उसको हुँ। टियर फिल्म कहते हैं। जब ये उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये टियर फिल्म में डिस्टर्बेंसेस कर देता है। हुँ। तो ड्राई आईज़ की जो प्रॉब्लम होती है, वो बहुत कॉमन हो गई है। स्पेशली इस टाइम पे तो अक्सर हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि
डॉक्टर साहब कंटिन्यूअसली आँख में सूखापन, जलन, खुजली, पानी, लाली इस तरह के सिम्पटम्स बन रहे हैं। तो ये स्मोक या हाई एक्यूआई या हाई पार्टिकुलेट मैटर इंड्यूस्ड होते हैं और एक ड्राई आई की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली मिलती है और एक एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की बहुत कॉमनली मिलती है प्रॉब्लम। सो हुँ, अल्टीमेटली व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? भई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हम आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तो आ ही जाएगा। बट अल्टीमेटली अवॉइड एक्सपोज़र, हुँ, घर के अंदर रहो, बाहर निकलना है तो यूज़ प्रोटेक्टिव गॉगल्स, थोड़ा-सा आँखें या जितनी कवर्ड रहे। एंड थोड़ा-सा आई रिकमेंड कि अगर छोटा-मोटा प्रॉब्लम बन भी रहा है, सो स्टार्ट यूजिंग अ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप। हुँ, सो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आजकल एक तरह से ओवर द काउंटर अवेलेबल है। या फ्रेश हुँ, टीयर, ओली ड्रॉप्स करके बहुत सारी ड्रॉप्स आती हैं, ओली टीयर्स वगैरह। तो उसको आप दिन में 3-4 बारी डालोगे तो थोड़ा-सा यू आर कंफर्टेबल। एंड हुँ, इफ यू हुँ। फील कि ज़्यादा ही ट्रबल कर रही है, देन यू हैव टू विजिट एन आई डॉक्टर जो आपका थोड़ा-सा सिम्प्टोमेटिक एंटी एलर्जिक तरह की दवाइयाँ चलाएगा। राइट। आपने गॉगल्स की बात की, मुझे अपने आई वो स्पेक्स रिमूवल प्रोसीजर के बाद मुझे कहा गया था कि आपको वो ट्रांसपेरेंट गॉगल्स करने पड़ेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग अ टू व्हीलर। तो हुँ। उसका भी मैकेनिकल भी डैमेज होता होगा, राइट? इट इज़ नॉट जस्ट द एयर पॉल्यूशन, इट इज़ मोर ऑफ अ पार्टिकल्स मूविंग इनटू योर आई एट अ स्पीड ऑफ 40 और 50 किलोमीटर्स पर एन आवर। तो हाँ, उसका भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, उसका हाँ। होता है गॉगल्स की क्या? जब आप अपना चश्मा हटवा रहे हो, सो योर आईज़ आर सेंसिटिव, ऑपरेशन हुआ हुआ है एंड वी डोंट वांट एनी कंटामिनेंट्स गोइंग टू योर आई। तो सबसे पहले तो वो चश्मे का पहला रोल तो प्रोटेक्शन है कि धूल, मिट्टी, डस्ट आँख में कुछ ना घुस जाए। फिर एक उसका रोल होता है कि गलती से आपका खुद का हाथ ना लग जाए, क्योंकि या अभी आईज़ हुँ, हीलिंग हो रही है, हो सकता है थोड़ा-सा आईज़ में इचिंग हो, इरिटेशन हो, तो आईज़ अभी हील हो रही है, आपने सीधा आँख में खुजली हुई मलने की कोशिश करी, वो प्रोटेक्शन थी नहीं, वो आँख में लग गई और गड़बड़ हो गई। हुँ, कभी जैसे ट्रांसपेरेंट की जगह ना हम यूजुअली काला वाला देते हैं। ओके। बिकॉज़ क्या होता है जब आपका ऑपरेशन हुआ होता है, जब आईज़ आपकी हील हो रही होती है, तो उसमें कुछ मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट भी होता है आईज़ में, तो उससे हुँ, फोटो सेंसिटिविटी होती है, लाइट थोड़ी हुँ, ज़्यादा ब्राइट लगती है या सेंसिटिव लगती है। तो वो हुँ, भी एक रोल होता है इन चश्मों का कि ये जो थोड़ा-सा हमने डार्क करके दे दिया ताकि आपको ओवरली सेंसिटिव लाइट से ना हो। हुँ, राइट, बेसिकली गॉट इट। डस्ट पॉल्यूशन से बचाना है, मैकेनिकल ट्रॉमा से बचाना है और कंटामिनेशन से बचाना है और लाइट से थोड़ा सेंसिटिविटी है उससे बचाना है। तो उसका पर्पस होता है कि एक हम थोड़ा-सा एक टिंटेड ग्लासेस आपको पहले 3-4 दिन पहना देते हैं जब तक हीलिंग हो रही होती है। हुँ, हुँ। अब डॉक्टर लाइक लास्ट इवन टाइम हमने अदरवाइज़ जब सॉरी हाँ, सॉरी आई एम जस्ट श्योर, कटिंग बिटवीन इवन अदरवाइज़ ना व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्कूटर, टू व्हीलर तो आपको या तो वो अपने हेलमेट का वाइज़र आगे रखना चाहिए या या हुँ, प्रोटेक्शन कुछ पहनना चाहिए। हुँ, एंड अगेन द रीज़न इज़ स्टिल द सेम कि देखो वैसे ही एनवायरनमेंट में पार्टिकुलेट मैटर है, पॉल्यूशन है, कंटामिनेंट्स है। ऊपर से यू आर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 40-30 तो वो स्ट्रेट आपकी आँखों के अंदर जाता है। तो आप अक्सर देखेंगे जब आप ये नहीं पहनते तो लोग कंप्लेन करते हैं यार कि हम घर वापस आते हैं, बाइक वगैरह चला के आँखें लाल हो रही हैं, खुजली हो रही है, या जलन दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द सेम थिंग कि वो सारा हुँ, पॉल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर आपकी आँख में जा रहा है दैट इज़ कॉज़िंग ड्राइनेस, एलर्जीज़, इन्फेक्शन ये सब प्रॉब्लम बन रही हैं। हुँ, हुँ, गॉट इट, गॉट इट। अब हमने जो एक टॉपिक बीच में छोड़ा था वो डाइट का था। आजकल लोग मतलब अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है, पर पहले से वो गाजर और आई हेल्थ का काफ़ी वो लोगों ने या कोरिलेशन किया है। तो ऐसे कोई आई सुपर फूड होते हैं? ये काफ़ी मतलब पेचीदा टर्म है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये जब हम खाने से आई आपकी नज़र अच्छी होगी, आपकी बात क्लैरिटी बढ़ेगी, ऐसा कुछ? जब हम आई सुपर फूड की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग बोलते हैं गाजर, हरी सब्जी और पपाया एंड कलर्ड फ्रूट्स एंड नट्स विटामिन ए सोर्सेज़ वाले सारे। कलर्ड फ्रूट्स जो हो गए। बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो सुपर फूड as such for eye डिजीज़ेज़ और आई हेल्थ। हुँ, तो ये जो हम कहते हैं कि ये सब जो खाने हैं व्हिच आर रिच इन विटामिन ए, ओमेगा 3 हो गए, रिच इन विटामिन ई, नट्स हो गए, कॉड लिवर ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया। दे आर जनरली गुड फॉर योर बॉडी, जनरली गुड फॉर योर आईज़ तो आपको डिजीज़ेज़ से दूर रखते हैं, आईज़ की हेल्थ मेंटेन करके रखते हैं। बट अगर आँख में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू अ डिजीज़। हुँ, तो प्रॉब्लम क्या होने लग गई है कि मान लो किसी की आँख में अंधापन, थोड़ा-सा धुंधलापन आ रहा है, आँख में कुछ जलन, पानी, खुजली हो रही है, तो लोग भर-भर के हरी सब्जी खानी शुरू कर देते हैं, हुँ, भर-भर के गाजर खानी शुरू कर देते हैं। बच्चे थोड़ा कंप्लेन करते हैं कि वो मम्मी मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा थोड़ा-सा, अरे तू गाजर खा, रोज़ गाजर खा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज़ आर जनरली हेल्दी फॉर योर आईज़ बट ये बीमारी का इलाज नहीं है। तो हुँ, अगर आपकी नज़र धुंधली हो रही है, तो उसको चेक करना ज़रूरी है कि क्या कारण है नज़र धुंधली हो रही है। क्या चश्मे का नंबर आ गया है, क्या आँख में मोतियाबिंद आ गया है, क्या कोई पुतली में प्रॉब्लम है, पर्दे में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? और जब हुँ, तक उस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करा जाएगा, धुंधलापन को ठीक नहीं होना। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, एक मिथ है कि जो थोड़ा-सा हो गया, जैसे ओल्ड एज में नज़र धुंधली हो रही है, तो लोग सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब आप घास पे चलना शुरू कर दो, नंगे पैर।
या सुबह उठ के आप उसको सूरज को देखना शुरू कर दो, ये सब इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। दीज़ आर ऑल हुँ, मिथ्स। हुँ, बट हुँ, जनरली अ हेल्दी डाइट रिच इन विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, गाजर खाओगे, हरी सब्जियाँ खाओगे, पपाया खाओगे, आंवला खाओगे, नट्स खाओगे, दीज़ आर जनरली गुड फॉर योर आईज़। सो दे हुँ, मे कीप डिजीज़ेज़ एट बे, आईज़ की हेल्थ अच्छी रहेगी थोड़ा-सा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को कम रखते हैं, तो या ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहता है। बट अगेन इट इज़ नॉट अ क्योर टू अ प्रॉब्लम, टू अ पैथोलॉजी। हुँ, तो कोई हुँ। पैथोलॉजी है तो उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। राइट। अब लास्ट टाइम जब हमने बात की थी उसके बाद मैंने खुद का स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन में किया है, तो उसके लिए मेरा स्पोर्ट्स साइंस से पहले ही थोड़ा मतलब इंक्लिनेशन रहा है। तो ऑफ लेटली मैंने एक यूट्यूब में एक पॉपुलर वीडियो मिलियंस ऑफ व्यू का था और वो था क्वाइट आई का वो फिक्सेशन जो कहते हैं, क्वाइट फिक्सेशन ऑफ द आई। वो एथलेटिक में कहते हैं कि वो सुपर आई इससे होती है। आपको उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग बोलते हैं सुना कि पहली बार है, मुझे जिसकी पता नहीं क्या चीज़ है? मैं क्वाइट आपको फिक्सेशन। वीडियो भी शेयर करूँगा, बिकॉज़ आई थिंक यू शुड मेक अ वीडियो एंड दैट आल्सो। वो हुँ, लोग मैं अगर आपको मोटा-मोटी कहूँ तो वो कहते हैं कि जो भी टॉप ऑफ द टॉप एथलीट्स होते हैं, उनकी आई उनका वो कहते हैं ना अंडररेटेड वेपन होता है, कि मान लो हम लोग विराट कोहली की भी बात करें, तो वो जो जजमेंट दूर से आई से करता है कि भाई वो मान लो कि कोई बॉलिंग कर रहा है और उसका बॉल उसने ऐसे सीम डाला है, तो वो दूर से अगर उसकी आईज़ फिक्स होगी, जिटर नहीं करेगी, तो जितनी ज़्यादा देर तक उसकी आई फिक्स होगी, उतना वो लाइन एंड लेंथ देख पाएगा और उतना वो डिसीजन ले पाएगा। सो इनका कहने का मतलब ये है कि एथलेटिक डेवलपमेंट में हमें लगता है मसल करना, कार्डियो करना, ये करना। बट अगर आप F1 देखते हो तो F1 में भी ये लोग वो सेकेंडिक जो मूवमेंट कहते हैं आई की, वो ट्रीट करने की सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई आई इज़ द वन थिंग व्हिच एथलीट्स शुड फोकस ऑन बिफोर एनीथिंग एल्स। तो ये वाला मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँ, बिकॉज़ आई थिंक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट शुड debunk this also कि भाई नो वो क्या हो I'll जाए। debunk it right away. या Uh, I have been in practice for the last 10 years. My father has been in practice for the last 40 years. I have had mentors, my teachers who have practiced ophthalmology for the last 40 years and top of the line people. And ये एक टोटल मिथ है जो हमने अभी ओके, बात मिथ करी है। कि ये आई खाली को मतलब अपना वो स्पेशल मन तरीके से बहलाने के लिए। perform करते हो। What we have to understand is that when we are in a particular sport or in a particular profession, तो हमारा ब्रेन जो है वो उसके उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। ओके, इट इज समथिंग लाइक आई एम ड्राइविंग टुडे, तो मेरे रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग नहीं है। गाड़ी आएगी सामने से तो टकरा जाऊंगा मैं। या बट इफ आई कीप ड्राइविंग फॉर 10 years तो मेरा ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, मेरे रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हो जाएंगे कि हल्का सा भी यहाँ से कुछ आएगा एंड इमीडिएटली मैं ब्रेक दबा दूंगा। हुँ, समथिंग लाइक आज मैंने सर्जरी शुरू करी तो आई कांट प्रिडिक्ट कॉम्प्लिकेशंस, आई कांट प्रिडिक्ट क्या होगा। बट 10 years डाउन द लाइन माय हैंड्स हैव बिकम सो परफेक्ट, माय ब्रेन हैज बिकम सो अलाइन्ड टू माय प्रोफेशन कि बिफोर सम कॉम्प्लिकेशन हैपन मुझे पता लग जाता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। मतलब वो So ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है पूरा, एग्ज़ैक्टली। इट इज योर ब्रेन व्हिच इज अडैप्टिंग टू दैट सिस्टम एवरी डे कि वो बॉलर कैसे बॉल फेंक रहा है, वो कैसे उसका हाथ था, कैसे उसका सीम था, वो अकॉर्डिंगली अपना खुद ही बॉडी एडजस्ट कर देती है कि ऐसे उसको हिट करना है। ओके, सो इट इज़ So नथिंग टू डू विथ एथलेटिक आई या फिर eyes सुपर ऐसा don't कुछ need नहीं है अलग। ओके, any special training you don't need for your eyes. See, ओके। मसल की एक्सरसाइज करूंगा, मसल डेवलप हो जाएगी, दैट इज ओके। पर मैं आईज में कुछ भी कर लूं, अगर आईज की विजन ऊपर वाले ने आपको 6-6 दी है तो देर इज नो वे मैं उसको सुपर विजन पे 6'5" ले या जाऊं 6'4" हो गए ना, वो नहीं होगी। अनलेस अंटिल मैं आपको ऑपरेशन करके कुछ एनहांसमेंट कर दूं। ओके, राइट, नेचुरली राइट। हो सकता है वो ठीक। नेचुरली या फिर ट्रेनिंग से कुछ होने नहीं वाला। नथिंग एट ऑल। हुँ, हुँ, व्हेन यू हुँ। आर डूइंग, जैसे अब कितने सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो एथलीट्स होते हैं, स्पेशली दे आर इनटू दैट शूटिंग या वो या बोल एग्ज़ैक्टली। रहे हो मैं करते हैं। वही बात कर रहा था, वो तो मेरे गेजिंग को वाला जो कह रहा था, वो उसी के बारे में या मेरे को चश्मा हटवाने आते हैं। तो मैं ओके। जनरल से पूछता हूँ कि यार अभी आप कैसे मैनेज कर रहे थे बिना चश्मे के? जैसे आपका थोड़ा-सा नंबर है, तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब अब इतने टाइम में हमें ना थोड़ा-सा आइडिया है, एडजस्ट हो ही जाएगा। कैसे हाँ, करना हाँ, है। हाँ। मैं कहा चलो ठीक है, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर यू, मतलब अब तो बिल्कुल ही परफेक्ट देखोगे, बट अभी भी जैसे भी मैनेज कर रहे थे, योर ब्रेन वाज़ हेल्पिंग यू टू अडैप्ट टू इट। हुँ। राइट, राइट। अब हमारे जो नॉर्मल ऑडियंस होंगे वो मतलब टिपिकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी होंगे जो यंगस्टर्स हैं और वो 8-10 घंटे काम करना ही है उन्हें स्क्रीन्स के लिए। और मान लो आजकल तो WFH मतलब वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, तो उसमें रिमोट वर्क जो मान लो 9 से 5 स्क्रीन में ही काम करते हो, तो उसमें आपकी क्या एडवाइस होगी? कि हुँ। भाई लेट्स से समवन इज़ 25 और 35 ईयर ओल्ड, ये एज ब्रैकेट में एंड दे आर फोर्स्ड तो नहीं कहूँगा, बट उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि 8 घंटे मुझे स्क्रीन के साथ काम करना ही करना है। देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव आई हेल्थ टिप्स दैट यू वुड लाइक आप टू आपकी शेयर विद देम?
चीज़ उनको फ़ॉलो कर लो। ओके, सबसे पहले तो जितनी बड़ी स्क्रीन लगा सकते हो लगा लो। ओके। जितना मॉनिटर ही लगा फ़ॉन्ट दो। साइज़ या जितना बड़ा लगा सकते हो। जितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होगा, उतना आँख पे कम स्ट्रेन पड़ेगा। ओके, दैट इज़ फर्स्ट गॉट इट। थिंग। हुँ, सेकंड, जितना स्क्रीन को दूर रख सकते हो उतना दूर रख लो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 मीटर दूर रख दिया। मतलब यूजुअली द रीडिंग डिस्टेंस इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर, बट इफ यू कैन कीप इट एट 40-50 सेंटीमीटर, स्क्रीन को आपने बड़ा कर लिया या वन आर्म लेंथ पे रख लिया, यू आर मोर कंफर्टेबल। हुँ, ये जो ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस या ये जो कंप्यूटर स्ट्रेन ग्लासेस निकल गए हैं, दीज आर यूजलेस। इनका कोई मतलब नहीं है, तो इनको लगा के साइकोलॉजिकली आपको अच्छा लगता है तो अलग बात है, बट साइंटिफिकली दे डोंट प्रिवेंट एनी आई स्ट्रेन। हुँ, देन जस्ट सी टू इट कि आंखों पे डायरेक्ट एसी की हवा या जो जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे डायरेक्ट कोई हवा आपकी आंख में ना आ रही हो। बिकॉज जब ओके। आप स्क्रीन पे बैठे रहते हो, स्क्रीन पे फोकस करते हो, तो हमारी आईज जो है वो कम ब्लिंक करती कम हैं। ब्लिंक करती या जब वो कम ब्लिंक करती है तो हमारे जो नेचुरल टीयर्स हैं उनको ठीक से स्प्रेड नहीं होते और वैसे भी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। एंड इफ हुँ, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन एसी और समथिंग जिससे डायरेक्ट ब्लू आपकी आंख में आ रहा है, तो उससे ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ेगी, तो डिस्कम्फर्ट आएगा। ओके। ठीक। फिर एक वो 20-20-20 मैंने बताया था, 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक ले लो, 20 फुट दूर देख लो, थोड़ा सा आंखों को ब्लिंक कर लो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती है। एंड एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ले लो, उसको दिन में 3-4 बार डाल लो। ओके। बस इतना फॉलो कर लो एंड यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। स्क्रीन भी जो है वो आई की लेंथ पे, आई के लेवल पे होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप ऊपर करके देख रहे हो, नीचे करके देख रहे हो। इट इज एट अ कंफर्टेबल थिंग। एंड ट्राई टू सिट ऑन अ टेबल एंड ऑन अ चेयर एंड वर्क। हुँ, मतलब लैपटॉप वगैरह लेके जो मैं देखते हैं ना कि आप लेट गए, बेड पे लेट गए, थोड़ा सा सिर को टेढ़ा कर लिया, लाइट्स कम कर ली, वेल लिट रूम होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल अंधेरे पे आप बैठे हुए हो। तो अंधेरे बैठोगे तो स्ट्रेन ज्यादा बनेगा, लेट के काम करोगे तो स्ट्रेन ज्यादा बनेगा। टेबल चेयर पे बैठो, एर्गोनॉमिकली इट शुड बी कंफर्टेबल। और ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई है इनको फॉलो कर लो, यू विल बी वेरी हैप्पी। हुँ, राइट। अब लोगों को लगता है कि आई सिर्फ़ देखने के लिए या फिर इट इज़ जस्ट फॉर द विज़न, बट यू माइट आल्सो नो दैट इट इज़ मोर ऑफ अ विंडो टॉवर्ड्स द बॉडी। मतलब अगर सुबह अगर हम लोग आँख खोल के सन को देखेंगे तो हमारी सर्कैडियन क्लॉक जो हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक है वो ही पूरी रीसेट होती है। मतलब पूरे कहते हैं कि मशीनरी हमारी हम्म, बॉडी की वहीं से शुरुआत होती है। सो मैं आपने जो ये कहा कि जो कॉर्पोरेट वर्कर हैं उन्हें ये करना चाहिए, तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द अलाइनिंग योरसेल्फ टू द सर्कैडियन रिदम बाय लुकिंग द आई टॉवर्ड्स द सन इन द मॉर्निंग, ऐसा कुछ है? क्योंकि आजकल यार सबसे प्रोटोकॉल्स, पहले हेल्थ तो प्रोटोकॉल्स और वो सारे यही कहते हैं। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सन की टुवर्ड्स डायरेक्ट तो देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं है, ओके। ये जो कॉन्सेप्ट आ गया ना मोहब्बतें वाला, कि वो अमिताभ बच्चन सुबह उठ के सूरज को देखता था कि मैं कुछ उगता कुछ हुआ सूरज को, हाँ, हाँ, हाँ। ये नहीं करना है आपने। क्योंकि आपको ये समझना है कि कभी वो देखा है स्मिथ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उस सन की या रेज रखो तो पेपर जल जाता है। जल जाता है या तो सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस है और वो हुँ, कन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग वाला ही। तो जब आप सन की टुवर्ड्स डायरेक्ट देखते हो तो उसकी रेज जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेटिना पे फोकस हो जाती है और वो पर्दे को जला सकती है। जला तो उसकी सकते हैं। प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। कितने सारे या पेशेंट हमारे पास आते हैं, पूरी लाइफ के लिए आँख के सामने काला धब्बा आ जाएगा, कभी ठीक भी नहीं होने वाला। हुँ, 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 सन को डायरेक्ट तो देखना ही नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई है। हुँ, दूसरा, ये जो सनलाइट का रोल है हमारे सर्केडियन रिदम से, इसी के लिए ये ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो क्या होता है कि जब सन सेट होता है, तो एनवायरनमेंट में ये सन में लाइट जो होती है ना, व्हाइट लाइट है सन में। या तो व्हाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 लाइट्स। या तो ब्लू लाइट भी इसमें भरी होती है। तो जब सन सेट होता है तो एनवायरनमेंट में ब्लू लाइट कम हो जाती है और हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है मेलाटोनिन। वो जो मेलाटोनिन मेलाटोनिन। वगैरह भी आती है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि जब मेलाटोनिन राइज़ होगा बॉडी में तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। या और जब सुबह आप उठते हो तो सनराइज़ होता है, एनवायरनमेंट में ब्लू लाइट आती है, ब्लू लाइट हमारी आँखों में जाती है, तो हमारा मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, बॉडी में फुर्ती आती है, एनर्जी आती है। या तो योर बॉडी वर्क्स विद दिस, द सन सेटिंग एंड सन राइजिंग। तो ये जो रात को आप मोबाइल कंप्यूटर पे बैठते हो और अगर आपने अपने मोबाइल कंप्यूटर पे वो आई फिल्टर शील्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो वहां से भी ब्लू लाइट निकलती है एंड दिस हुँ, डिस्टर्ब योर सर्केडियन रिदम। तो यू विल सी कि जो यंगस्टर्स हैं वो रात रात तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, यूजली स्लीपिंग लेट, 2-3 बजे वो हुँ, सोते हैं और सुबह या आलस होता है, लेजी होता है। सो इसके लिए ब्लू लाइट फिल्टर को इंट्रोड्यूस करा गया था एक्चुअली, कि हुँ, अगर आप ये रात के टाइम पे ब्लू लाइट फ़िल्टर चश्मा पहन लो, तो ब्लू लाइट फ़िल्टर हो जाएगी और आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब नहीं होगा। और अब हुँ, उसका सॉल्यूशन वैसे ही आ गया कि स्क्रीन में ब्लू लाइट फ़िल्टर है, सबके हमारे बने हुए या हैं, तो वो ऑन कर लो आप एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। हुँ, राइट, तो राइट। आइडियली ये 3-4 चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो योर स्लीप वेक साइकिल विल आल्सो बी रेगुलेटेड।
राइट। और इसमें कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ में मैं लास्ट टॉपिक इसका ये कहूँगा कि ये जो प्रोटोकॉल्स आजकल बना है कि आई हेल्थ प्रोटोकॉल जिसमें लोग सप्लीमेंट स्टैक डालते हैं, ये हुँ, हुँ। सुपर फूड्स डालते हैं, ये सुपर फूड की तो बात कर दी पर आजकल सप्लीमेंट्स भी कहते हैं कि भाई आई के लिए ये सप्लीमेंट या लिया, देखो उसके लिए ये सप्लीमेंट आई लिया। सप्लीमेंट्स हैं अवेलेबल। ओके, स्पेशल तरह के सप्लीमेंट्स जो होते हैं जैसे ल्यूटिन हो गया, ज़ियाज़ैंथिन हो गया, करक्यूमिन हो गया, ये कुछ स्पेशल तरह की आई डिज़ीज़ेज़ जैसे एआरएमडी वगैरह हैं, उसको थोड़ा-सा ओके, डिले कर देते हैं। डिले करते हैं, ओके, हाँ, बट ये सप्लीमेंट्स भी यूजुअली आर इफेक्टिव एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ। ओके। 40s के बाद अगर आप लोगे तो थोड़ा-सा एक मार्जिनल बेनिफिट इसका देखा गया है। बट ये नहीं कि 18 साल का इंसान है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हेल्दी है, ज़बरदस्ती उसकी बॉडी में आप सप्लीमेंट डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, दैट हैज़ नो रोल। दैट इज़ नॉट राइट, गॉट इट, गॉट इट। और इसमें लास्ट में मैं वो आपने जो ग्लासेस की बात की तो आजकल तो फैशन बन गया है कि रंग-बिरंगे अलग-अलग जिनको पसंद रेड है तो वो रेड ग्लास पहनता है, वो कोई ऑरेंज पहनता है, कोई वो येलो पहनता है, तो उसका कुछ है कि वो खाली मतलब गिमिक ही है? यार लोग गॉगल्स ही तो हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन कलर की गॉगल्स हैं, फैशन है थोड़ा-सा, थोड़ा फ़िल्टर हो जाएगा, नहीं ठीक है। मतलब बायोहैकिंग का ये मतलब एक साइन हो गया है। आपको पता है कि मतलब अगर किसी को आपको पता ना हो कि ये बंदा एकदम फिट और एकदम सीरियस है अपनी हेल्थ के लिए, तो वो गॉगल्स पहनेगा। वो एक उसका मार्कर बन गया है कि भाई वो गॉगल्स पहन के आएगा, ये वाला है। देखो, एक कलर्ड शीशे का फ़िल्टर गॉगल या पहनने का ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं है, पहन सकते हो उसको, ओके, बट ऐसा कोई मेजर एडवांटेज भी नहीं है। ओके, गॉट इट, हाँ, गॉट कुछ हुँ, जगह मैं कह सकता हूँ जैसे अब आप स्पेशल जगह जा रहे हो जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, स्नोई एरिया में, लेक में जा रहे या हो, वहाँ पे ग्लेयर है, तो आपको सन गॉगल्स या पोलराइड फ़िल्टर गॉगल्स कम्फर्ट देंगे। रात को ड्राइव कर रहे हो तो आपको येलो लाइट फ़िल्टर गॉगल्स जो हैं वो कम्फर्ट देंगे। तो ऑन एंड ऑफ इनका बेनिफिट्स हैं, बट ये जो आपके फैशनेबल आजकल आ गए हैं गॉगल, लगातार लगातार कुछ नहीं। वो रहो फैशन स्टेटमेंट, अदरवाइज़ आईज़ में ना इनका कोई ऐसा हार्म है, ना इनको कोई ऐसा फ़ायदा है। हुँ, अब हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं कि माओपिया के ट्रीटमेंट जो अलग-अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमने 2 साल पहले तो सारे हमने देखे थे, पर एज़ ऑफ नवंबर 2025 आपके हिसाब से क्या-क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके, क्या-क्या आउटडेटेड प्रोसीजर्स हैं और तो क्या-क्या एक्चुअली नए डेवलपमेंट्स हुए हैं? लाइक अब क्या हो रहा था जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, सो वी वर टॉकिंग कि अब किसी की आँख में चश्मे का नंबर है, तो उसको लेज़र से ठीक करा जा सकता है। लेज़र में हम लोग बात करते थे, एक स्टैंडर्ड लेसिक करके टेक्नोलॉजी थी, फिर एक कंट्यूरा विज़न करके आई, फिर एक सिल्क करके आई और अब ना इस बारी एक और रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई जिसका नाम है वेवलाइट प्लस इनोवाइस। ओके, इसमें क्या नया आ गया कि अभी तक जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते थे, दे वर लाइक वन फिट ऑल ट्रीटमेंट्स। ओके, मतलब या बहुत मिनिमम कस्टमाइजेशन इसमें होती थी। तो जैसे जैसे एक स्टेप पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करूँ जो सिल्क लॉन्च हुई थी अभी 2-3 साल पहले। सो अब इसमें क्या होता था कि अगर 3 पेशेंट्स की आँख में 5 का नंबर है, तो तीनों पेशेंट्स को सेम ट्रीटमेंट मिलती है। या देयर इज़ नो कस्टमाइजेशन। सो इट इज़ लाइक कि अगर आप एक सूट खरीदने जाते हो, तो आपके वहाँ पे 3 साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और आपको उन तीनों में ही अपने आप को फिट करना है। या So it works, but it is still not the best treatment that I can give to your eyes because मेरे पास एक ओके, रेडीमेड ट्रीटमेंट है और उस रेडीमेड ट्रीटमेंट को मुझे आपकी आंख में फिट करना है। हुँ, अब क्या हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव 100% कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट्स, 100% पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स। हुँ, तो अब नाउ देयर इज नो वन फिट ऑल क्राइटेरिया। अब अब हर पेशेंट की आंख डिफरेंट है और उस पेशेंट की आंख के हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान करा जाएगा। ओके, सो दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच इज रे ट्रेसिंग लेसिक करके इसको कहते हैं विद एक हम कस्टमाइजेशन करते हैं जिसमें हम पहले इसको कहते थे कि एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंड मॉडल होता था पुरानी हुँ, ट्रीटमेंट में और अब एक हर आई का अलग मॉडल मिलता है एंड वी आर गोइंग बियॉन्ड द गोल्ड स्टैंड मॉडल इफ आई हैव टू टॉक साइंटिफिकली। हुँ, तो अब क्योंकि मैं आपकी ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज कर पा रहा हूँ, आपकी आंखों के हिसाब से डिजाइन करता हूँ, तो विजन क्वालिटी अब हम और बेटर कर पा रहे हैं। सो ओके, अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट 6-6 या थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर 6-5 सुपरविजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईगल्स आई विजन। तो वी आर ओके, टॉकिंग बियॉन्ड 6-5, 6-4 एंड 6-3 तो अ पर्सन ओके, इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट यू कैन सी टुडे। सो एक नॉर्मल हुँ, इंसान की विजन 6-6 होती है। इन टेक्नोलॉजी से वी कैन गिव यू 6-3 विजन व्हिच इज डबल ऑफ व्हाट यू आर सीइंग विद द 6-6 विजन। सो ओके, ये एक मेजर अपग्रेड है जो इस बारी टेक्नोलॉजीज में आया है दैट द टेक्नोलॉजी बिकम सो रिफाइंड टुडे दैट यू आर सीइंग मोर देन यू एवर सीन इन योर लाइफ।
हुँ। और इसका आप थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या करते हैं? क्योंकि उसमें पहले पुतली का वो हम लोग वो कहते हैं ना कि एक फ्लैप निकालते थे, फ्लैपलेस होता था, वैसे इसमें आप यार आम इंसान अल्टीमेटली के लिए समझा सकते हो क्या हाँ, होता है इसमें? अल्टीमेटली ट्रीटमेंट स्टाइल तो सिमिलर ही है। सिमिलर ही इट है। कैन बी डन विद द फ्लैप आल्सो, इट कैन बी डन विदाउट फ्लैप आल्सो। पूरा ट्रीटमेंट में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लीड, पट्टी नहीं होता। द रिकवरी इज़ इंस्टेंट, नेक जैसे दिखना शुरू हो जाता है, 3-4 दिन में यू आर नॉर्मल अगेन। बट अब जो लेज़र पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, जिस लेज़र इज़ तरह द से डिफरेंस। हमने आई को ट्रीट करना है, दैट इज़ चेंजिंग। इट इज़ ओके, समथिंग लाइक चाकू वही है और सेब फल भी वही है। लेकिन पहले हम फल को बस 4 तरीके से काट सकते थे और अब हम उसको बिल्कुल परफेक्टली कार्व करके काट देते हैं। So हुँ, tools have become better. The treatment, the protocols to treat भाई अल्टीमेटली क्या करना है? जो चश्मा हटाना है तो हमें जितने काली पुतली है जो हमारा कॉर्निया उसकी शेप चेंज करनी है ना। या उस शेप को आप कितना परफेक्टली, कितना रिफाइंड तरीके से उसको चेंज कर सकते हो, दैट इज मेकिंग द डिफरेंस। हुँ, राइट। अब हुँ, हम क्या करते हैं, जैसे इफ आई हैव टू गो डीप इनटू साइंस, या अब आप हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, उस मशीन से हम आपकी आंख को पूरा नाप लेते हैं हुँ, और आपकी आंख का एक 3D मॉडल, एक डिजिटल आई ट्विन या डिजिटल आई क्लोन को रेडी कर लेते हैं। फिर उस डिजिटल आई क्लोन पे हम लोग कंप्यूटर पे ही लेजर ट्रीटमेंट करते हैं हुँ, एंड वी सी कि क्या ये लेजर ट्रीटमेंट सबसे परफेक्ट ट्रीटमेंट है, क्या इससे भी परफेक्ट हो सकता है कुछ। और इसमें सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ गया, इट इज गॉन बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग लेजर पैटर्न्स को उस पर ट्राई करती रहती है टू सी कि विच वुड बी द बेस्ट लेजर पैटर्न जहां पे आपको बिल्कुल 100% परफेक्ट फोकस मिलता है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कंप्यूटर ओनली। तो जब ओके, वो परफेक्ट लेजर पैटर्न निकल जाता है, उस लेजर पैटर्न को उठा के लेजर मशीन में फीड करके उस लेजर पैटर्न को आपकी आंख में डाला जाता है एंड यू ओके। हैव विजन, मैजिकल रिजल्ट्स हैपनिंग। हुँ, हुँ, राइट। सो ये दिस और इज द इस और इसमें प्रोसीजर मतलब आप चूज़ कैसे करते हो कि मान लो मैं वॉक इन क्लाइंट हूँ आपका, मैं मान लो 25 साल का एक इंसान हूँ जिसकी -2.5 विज़न है, मतलब माइनस दोनों में नंबर उतने हैं। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ यू चूज़िंग दिस अकॉर्डिंग टू द बजट कंस्ट्रेंट्स, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस? फिर एक ऐसे भी होती है कि मान लो मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो उसमें फ्लैपलेस ज़्यादा प्रेफ़र होता है, तो वो आप हमें बता सकते हैं मोटा-मोटी आपके क्राइटेरियाज़ फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल पेशेंट अल्टीमेटली आल्सो इन द प्रोसीजर? इट इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस कि दो तरीके हैं चश्मा हटाने के। हुँ, एक लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपका लेसिक है, सिल्क है और अब ये वेवलाइट वाला आ गया, और एक लेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। सो इन दोनों में से किसी एक में आप सूटेबल होगे ओके। एंड देयर विल बी 20% पीपल जो दोनों के लिए सूटेबल नहीं, उनको तो चश्मा पहनना है। हुँ, तो 80% लोगों को हम लोग एडवांटेज दे सकते हैं चश्मा हटाने का। तो या तो उनके लेजर वालों का सूटेबिलिटी आएगी या लेंस, ये जो आईसीएल कहते हैं, उसकी सूटेबिलिटी आएगी। या नाउ इफ यू आर सूटेबल फॉर वन काइंड ऑफ अ लेजर, यू आर काइंड ऑफ सूटेबल फॉर ऑल द लेजर्स, क्योंकि ओके, लेजर होना है आपकी काली पुतली में। अगर आपकी काली पुतली की हेल्थ अच्छी है तो आपका एक लेजर हो सकता है, तो एक तरह से सारे लेजर हो सकते हैं। अब उसमें हमें देखना होता है कि विच लेजर इज सूटिंग यू द बेस्ट। एलिजिबिलिटी तो सबकी है, लेकिन हर लेजर का एक एक थोड़ा-सा डिफरेंट ट्रीटमेंट स्टाइल है। सो लेट्स से हम लोग देखते हैं कि आँखों में हायर ऑर्डर अब्रेजन ज़्यादा हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप का लेजर यूज़ करना है। लेट्स से हुँ, एक्सटर्नल इर्रेगुलरिटी ज़्यादा है, तो कंटूरा एक ट्रीटमेंट है, वो आपको ज़्यादा सूट करेगी। एक्सटर्नल के साथ इंटरनल इर्रेगुलरिटीज़ हैं, तो वेवलाइट ट्रीटमेंट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। आई में बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ नहीं है, तो स्टैंडर्ड लेसिक भी हो सकता है। तो एक तो ये तरीका होता है चूज़ करने का। और दूसरा तरीका होता है कि आप ट्रीटमेंट को कितना रिफाइन और कितना सेफ कर सकते हो। उसके हिसाब से भी वी कैन चूज़ दिस ट्रीटमेंट्स। तो इसमें ना एक जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारी कंट्री में, वो ये हो रही है कि यूजुअली लॉट ऑफ सी ऑल दीज मशीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इनकी हुँ, कॉस्ट करोड़ में जाती है। या सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी आई सेंटर टू पुट ऑल द टेक्नोलॉजीज। या तो क्या हो रहा है हमारी कंट्री में प्रॉब्लम कि अब एक हॉस्पिटल ने, एक क्लिनिक ने एक तरह की लेजर मशीन लगा ली। अब जो भी पेशेंट उनके पास जा रहा है चश्मा हटाने के लिए, वो सबको उसमें फिट करे जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, या आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। मैंने ये देखा है कि मतलब जिसका लेसिक का सेंटर है वो कहेगा ही कि बाकी सारी खराब है, आप लेसिक के गाने में कराओ। यही बेस्ट है जी। सो अब नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम कि अब वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट टू गेट द सी चश्मा तो वो भी हटाएगा। हुँ, भई
भाई जयपुर से दिल्ली तो आप मर्सिडीज में चले जाओ या मारुति में चले जाओ, पहुंच तो जाओगे ना। पहुंच बट चल व्हेन यू जाओगे। सिट इन अ मर्सिडीज, व्हेन यू सिट इन अ मारुति, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंफर्ट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, पर सारा खेल वहीं है। सो आई टेल ऑल माय पेशेंट्स, या आई टेल एवरीबॉडी रादर, कि आप यू विजिट अ सेंटर जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, एग्जैक्टली, so that या। जब वहाँ पे आपकी आई का चेकअप हो, so the doctor has this that independence of deciding कि भाई for your eyes which technology will be the best, और उस हम्म टेक्नोलॉजी में आपका ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये वन हम्म। फिट ऑल जो शुरू हो गया ना, इससे वजह से जो जो नेगेटिव हम सुनते हैं ना इन प्रोसीजर्स के बारे में, या सोशल मीडिया पे व्हेन यू सर्च कि लोग बोलते हैं यार ये तो मेरी गड़बड़ होगी जी, मेरे को तो हेलो ग्लेयर बन रहा है, मेरे को तो प्रॉब्लम होगी, तो बेकार टेक्नोलॉजी, किसी को कराना ही नहीं चाहिए। These are like usually those patients जिनका गलत प्रोसीजर चूज हो गया। दे वर एलिजिबल फॉर सम अदर प्रोसीजर, लेकिन कर कोई और गया, तो वो तो हम्म अनहैप्पी होगा ना हमेशा। सो राइट। दिस इज और अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पेशेंट को क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए व्हेन ही अंडरगोज फॉर और कंसीडर्स अंडरगोइंग अंडर द नाइफ फॉर दिस ऑपरेशन, क्योंकि कईयों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अगर मैं गया वहां से बाहर निकला तो मैं एकदम अच्छा ही हो जाऊंगा, मतलब देयर इज नो रिकवरी पीरियड और समथिंग लाइक दैट। मैं तो एक ही बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे वहम होंगे। तो आई वुड, या आप जी, बताइए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हाइलाइटेड, कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर दीज प्रोसीजर्स, योर एक्सपेक्टेशन हैज टू बी रियलिस्टिक। यप। प्लीज अंडरस्टैंड कि ऊपर वाले ने आपकी आंख में एक बीमारी बनाई है, आपकी आंख में चश्मे का नंबर है, और बिना प्रोस्थेसिस के, बिना सपोर्ट के आपको नहीं दिखता। हम्म Now a doctor has to treat it and make you see comfortably without glasses. Now you have to go there with a realistic expectation. आप ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा सकते कि मैं आज बिल्कुल, आज मेरी आंख में बीमारी है और मेरा आज ऑपरेशन होगा, कल मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा, राइट? एंड देयर सो मेनी टाइम्स आई सी सम पेशेंट्स बिकम वेरी डिससैटिस्फाइड कि सब कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ, बट वी नो दैट दीज ऑपरेशंस आर 99% प्रिडिक्टेबल। यप 1% हो सकता है कि नंबर पूरा जीरो नहीं हुआ एक सिटिंग में, आधा पौना नंबर किसी की आंख में रह गया, सो दे गेट वेरी डिससैटिस्फाइड, उस इन तो सोशल मीडिया में डालते हैं, उधर डालते हैं, डॉक्टर से लड़ते हैं, ये वो। भैया आपकी आंख में ऊपर वाले ने प्रॉब्लम बना के भेजी, एक डॉक्टर ने मेहनत करके उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया प्रॉब्लम, और अगर छोटा मोटा रह भी गया तो 1 महीने बाद एक टचअप प्रोसीजर होता है, उससे आपको परफेक्ट कर दिया जाएगा। बट हम्म बट डोंट डोंट कम विद दिस एक्सपेक्टेशन कि भैया इसकी वजह से सर्जरी गड़बड़ हो गई। या आई टेल देम कि यार मुझे ये बताओ, जैसे जैसे सम इफ सम व्हेन यू सी दीस थिंग्स, कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब क्या ये प्रोसीजर 100% सेफ है? गारंटी। गारंटी है जी। मैं उनसे पूछता हूँ भैया मुझे बता दो कि लाइफ में, इस दुनिया में क्या 100% है? आप गाड़ी में रोज बैठते हो, क्या आप 100% सेफ हो? आप प्लेन में ट्रैवल करते हो, क्या आप 100% सेफ हो? आज आप अपने घर में बैठे हो, क्या आप 100% सेफ हो? कभी अर्थक्वेक आ पंखा गया, गिर छत गिर गई, जाएगा। भाई विराट कोहली आउट हो जाता है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर फेल हो जाती है, तो आप कैसे इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ सकते हो कि ये सर्जरी 100% है, डॉक्टर का रिजल्ट 100% है? मैं कहा फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल माय पेशेंट्स आई वांट टू डू 100%, बट व्हाट यप। कैन आई डू? नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100%। सो हम्म डोंट कम विद एन एक्सपेक्टेशन कि इट विल बी 100%। And if in case it is 99% also, we have modalities that we can still help you reach 100%. But हम्म do not come with this expectation that it will be 100%. राइट। This is very important. But the realistic expectation होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। People feel that it is magic. People feel कि आज मैंने चश्मे का नंबर हटा दिया, now अब मेरी आँख में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मैं वही पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोग क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं एस्थेटिक की बात करूँ तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं कॉलेज में जाऊंगा, फर्स्ट या सेकंड ईयर में मैं निकल दूंगा और मैं एक स्टड बन जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ हीरोइन बन जाऊंगी बेस्ड I- अपॉन द जेंडर। No, तो no, लोगों को proper ऐसा लगता है कि evaluation. 18-19 साल में मैं, मतलब इतने जड्डे मेरे जो ग्लासेस थे वो मैं निकाल के एकदम मैं हीरोइन बन जाऊंगी, वो भी एक नहीं, अनरियलिस्टिक I होता है। I मतलब मतलब I tell all my patients कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आँखों की 1000 तरह की बीमारियाँ हैं। आज की डेट में मैं आपकी एक बीमारी ठीक कर रहा हूँ, जो है चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर, या। इसका मतलब ये नहीं कि एक मैंने ऑपरेशन कर दिया तो अब आपकी आँखों में बीमारी आ ही नहीं सकती।
तो एक मेरा या पेशेंट था, उसने 15 साल पहले ऑपरेशन कराया। 15 साल बाद मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब मेरे को तो आँख में लाली हो गई, ये तो आप ऑपरेशन गड़बड़ हो गया जी, खराब कर दिया जी आपने। मैंने कहा प्लीज़ अंडरस्टैंड, लाली आपकी इसलिए हुई है क्योंकि आपकी आँख में एलर्जी हो गई है, क्योंकि आप धूल-मिट्टी पॉल्यूशन में निकले, उससे आँख ने एलर्जी पकड़ ली है। प्लीज़ हम्म डोंट ब्लेम 15 ईयर ओल्ड ऑपरेशन, उसका तो इफेक्ट वैसे ही खत्म हो गया आज की डेट में। खत्म हो गया, राइट राइट राइट। और इसमें मैं पॉइंट ये आ रहा था कि लोगों को जो प्री मैच्योरली ये लोग अंडर द नाइफ जाते हैं तो उसमें मतलब रिकरेंसेस के चांसेस होते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यार पर्सन टू देखो, पर्सन एज अब यू जो मेंशन। नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जैसे वेवलाइट इनोवाइज वाली आई है, दे आर ऑल फ्यूचर रेडी। तो इसमें ओके तो फ्लक्चुएशंस हार्डली होता है। बट ये जो ओके पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी, सिल्क, कंट्यूरा, लेसिक वगैरह, देयर वाज़ अ गुड 25 टू 30% चांस कि ओवर द टाइम आँख में छोटा-मोटा नंबर आ सकता है। ओके ओके तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ना कि अल्टीमेटली आई इज़ अ लिविंग टिश्यू। या कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज करती है, पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स आते हैं, पूरा सिस्टम धीरे-धीरे जो है वो चेंज हो रहा है विद टाइम। तो जैसे बढ़ती उम्र के साथ स्किन चेंज हो रही है, बाल चेंज हो रहे हैं, तो आईज़ भी तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ना। या अगर एग्जैक्टली चेंज में आपकी आँख में आधा पौना नंबर आ भी गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेसिक ऑपरेशन खराब हो गए। या गॉट This इट। can happen, and if it happens, you don't have to worry about it. You go back to the doctor. इसका तो आजकल चार्ज भी नहीं होता. We do it free of cost. थोड़ा सा लेजर डाल के उसको ठीक कर देते हैं, you become normal again. ओके गॉट। अब कोई आई रिस्टोर मतलब आई करेक्शन प्रोसीजर नहीं जाता कि स्पेक्स रिमूवल प्रोसीजर नहीं जाता तो उसके पास दूसरा ऑप्शन कॉन्टैक्ट लेंसेज का होता है एस्थेटिक पर्पस से। तो उसके भी कई सारे वहम होते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट लेंस से अपने आई में ऑक्सीजन नहीं जाता या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, That's true मतलब देर now. आर पोलर पोलर रिस्पॉन्स होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो अपने कॉन्टैक्ट लेंस से अच्छा हूँ क्योंकि मुझे कलर डिसाइड भी मैं कर सकता हूँ कि कौन से कलर की मुझे आंख दिखानी है, और दूसरे कॉन्टैक्ट लोग लेंस ऐसे you होते can हैं use. कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या करूँ या ना करूँ। यार कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है ना, और अगर उसने कॉन्टैक्ट लेंस 6-8 महीने 1 साल से ऊपर पहन लिया, रेगुलरली पहन लिया, उससे आप पूछना कि आर यू हैप्पी विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो हमेशा नो बोलेगा। नो बोलेगा, क्या ओके। होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट लेंस बढ़िया है। हुँ, अभी तो आपने ऊपर से एक कवर लगा दिया, आपने जो हमारी एक्चुअली सामने की जो हिस्सा होता है कॉर्निया, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस पहना जाता है, उसमें खून की नाड़ियाँ नहीं होती। या तो ये नहीं जो होती है। ऑक्सीजन है ये हवा से लेती है, और जो उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हो, अब जो मर्ज़ी बोलते रहो, ऑक्सीजन परमिएबल है, जो मार्केटिंग पर मार्केटिंग कुछ लेवल ऑफ ऑक्सीजन उसमें डिप्लीट होती है। तो जब वो हुँ, डिप्लीट होती है तो आँख में हाइपॉक्सिया होता है और कॉर्निया में एडिमा हो जाता है। लेकिन रात को आप उसको हटा देते हो तो ये रिवर्स हो जाता है। हुँ, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे पहनने लगते हो, तो ये प्रॉपर रिवर्सल हुआ नहीं, अगले दिन फिर आपने उसको डिप्लीट कर, इट इज़ समथिंग लाइक आज मैंने सिगरेट पी ली, कुछ नहीं होगा। रोज़ हुँ, सिगरेट पीऊँगा तो कैंसर हो जाएगा। हुँ, समथिंग सिमिलर। तो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिया, वीकेंड्स पे पहन लिया, पार्टीज़ में पहन लिया, इट इज़ सेफ, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू वियर देम फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये धीरे-धीरे आँख में चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे, और फिर ये चेंजेज़ आते-आते क्रॉनिक हो जाएँगे, एंड देन द पेशेंट स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि डॉक्टर साहब आँख में चुभन होती है, जलन होती है, लाली होती है, पानी होती है, खुजली होती है। These are all side effects induced by contact lenses. हुँ, हुँ, ओके। सो आपके हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस वी शुड अवॉइड, वी शुड ओनली यूज़ इट टेम्परेरी इन द बिल्डअप ऑफ ऑन द एंड ऑफ पहन प्रोसीजर, लो, ऐसा? अगर पहनना भी है तो डेली डिस्पोजेबल वाले पहन लो, क्योंकि कॉन्टैक्ट हुँ, लेंस से इन्फेक्शंस भी बहुत हो जाती है, कभी-कभी ड्रेडेड इन्फेक्शंस हो जाती है कि आईज़ में अल्सर में बन जाते हैं और बिल्कुल ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। सो ओके। ऑन नाउ वन्स इन अ व्हाइल इट इज़ ओके, मेंटेन गुड हाइजीन, वेयर डेली डिस्पोजेबल, बट इट शुड नॉट बी अ रेगुलर हैबिट। हुँ, हुँ, रेगुलरली चश्मे का नंबर अगर है तो बेटर टू वेयर ग्लासेस, और यू गो अंडरगो दीज़ प्रोसीजर, तो थोड़ा-सा हमने परमानेंटली आपको करेक्ट ही कर दिया। But हुँ, हुँ, contact राइट। lenses should be ideally be stayed away as much as possible. हुँ, हुँ। अब मेरा पूरा कंटेंट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ज़्यादा फ़ोकस्ड है एंड दैट इज़ प्राइमरीली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ लाइक डायबिटीज़, कोलेस्टेरॉल, हाइपरटेंशन एंड ऑल दैट। तो ये सारी बीमारी ऐसी है कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में वो अफ़ेक्ट करती है और आई में तो बहुत ही खराब कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, स्पेशली द डायबिटीज एंड द हाइपरटेंशन ऑफ द थिंग। तो इसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि मान लो आज कोई 20 या 30 साल का इंसान है और वो डायबिटीज भी प्रिवेंशन के लिए ये सारी डाइट लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करने वाला है, तो उसे क्या समझना चाहिए कि भाई डायबिटीज का आंखों में भी इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि भाई खाली ब्लड शुगर की बीमारी है तो यार पैंक्रियाज और अब लिवर ये तक ही समझो सीमित है। कि अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आज नहीं तो कल आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी होनी है। होती है या यू कैन नॉट एस्केप, होनी ओके। ही, जितनी हम्म लंबी डायबिटीज़ होगी उतना ज़्यादा हाई चांस होगा। सो अब डायबिटीज़ है तो यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि साल में 1 बार आँखों का चेक हो जाए, स्पेशली आँख के पर्दे का चेकअप हो जाए। या क्योंकि डायबिटीज़ मेनली बाकी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है आँख के, बट मेनली आपके आँख के पर्दे को इफ़ेक्ट करती है। और हम्म इसमें जो बीमारी बनती है उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। हम्म और अगर वो बीमारी बन गई और टाइमली आपने उसका इलाज नहीं किया तो आप अंधे हो जाओगे। अंधे हो जाओगे।
सिंपल सिंपल बात है। सो डायबिटीज वाले पेशेंट को सिंपल बात का ध्यान रखना है कि अगर आंख में बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो साल में एक बार आंखों का चेक कराना है। और कहीं भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का फर्स्ट सिम्टम आया, आप उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दो, ताकि आपकी विजन जो है वो मैक्सिमम टाइम तक हम उसको बचा लेंगे। राइट। अब मैं फ्यूचर के बारे में लास्ट में बात करना चाहूँगा कि फ्यूचर में आजकल मैंने स्मार्ट ग्लासेस का देखा है कि रेबैन मेटा शुरू हो गया है, फिर एप्पल का विज़न प्रो हो गया है। तो उसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि वो तो हम लोग आप कह रहे थे कि स्क्रीन दूर रखें, वो तो आपकी ये आँखों में ये ही आपको वो गॉगल्स में जो डाल दिया वो है जो तो आपके स्क्रीन वाले नुकसान है, वही आपके मेटा ग्लासेस के नुकसान है। पर क्या मतलब वो तो करोगे? मैं मैं सोच ही नहीं एप्लीकेशन ही करता डाल दूँ। क्या मतलब अब मैं कल को अगर मैं पीआईएल डाल दूँ सुप्रीम कोर्ट में कि मोबाइल फ़ोन से लोगों की आँख में चश्मे का नंबर आ रहा है, उसको बैन करना चाहिए, तो वो तो नहीं होने वाला ना। नहीं होने वाला। So हुँ, हुँ। we can't do much about it. Technology will be there, and टेक्नोलॉजीज के प्रोज हैं तो टेक्नोलॉजी के कॉन्स भी हैं. So ultimately we have to understand how much dependent we want to be on this technology. Meta glasses is not mandatory. तो it हुँ, might give you some convenience, but at the same time it is also giving you problems. प्रॉब्लम सेट। Mobile phones are not mandatory, but ठीक है, अब now they become such an important part of our lives कि we can't do without it. फ़ोन राइट। नहीं छोड़ सकते ना आप, तो उसको थोड़ा लिमिट करो। अब आप मेटा ग्लासेस ले लोगे, मेटा ग्लासेस की आदत डाल दोगे, फिर उसको नहीं छोड़ पाओगे, तो कहीं न कहीं तो बॉडी में नुकसान आना ही है ना। हुँ। अब एक क्वेश्चन जो मैं बीच में पूछने वाला था, वो जो मिडल एज का जो प्रेस बायोपिया होता है, तो उसका हुँ, कुछ हुँ। करेक्टिव का कुछ अभी दिख रहा है नियर फ्यूचर में हाँ, कि वो भी अभी इट इज़ लाइक मेटल अ जो प्रेस लॉन्ग वे ऑफ? बायोप्सी आँख में आता है, रीडिंग का चश्मे का नंबर आ जाता है, उसको टेम्परेरी भी एड्रेस करा जा सकता है। कुछ स्पेशल तरह की ड्रॉप्स आती हैं प्रेस फ्यू करके, जिसको आप डालो तो 5-6 घंटे आपका जो नियर का चश्मा है वो ठीक हो जाता है, बट उसको रेगुलरली डालना पड़ता है। एंड बाकी नियर का चश्मा हटाने के लिए आजकल लेज़र्स या जो सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बट अवेलेबल है लाइक हाँ, लेसिक जैसा? सिमिलर टू लेसिक। ओके, लेज़र से भी हो ओके। सकता है, लेंस बेस्ड टेक्निक्स भी है। बट अल्टीमेटली नियर का चश्मा हटाने के जो अभी सर्जिकल ऑप्शंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुए। हुँ, वो आपको रिलीफ तो देते हैं, लेकिन उसके साथ एक सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। हुँ, तो एट द मोमेंट इफ सम पेशेंट कम्स टू मी कि डॉक्टर साहब मेरे को रीडिंग का चश्मा हटाना है, इवन आई सजेस्ट देम कि ये टेक्नोलॉजी है, बट इट इज़ नॉट रिफाइंड टू, जैसे दूर का नंबर के हटाने के लिए टेक्नोलॉजी परफेक्ट है। परफेक्ट है या नियर का हटाने के लिए ना अभी इतनी रिफाइंड नहीं है, इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग। सो हुँ, इफ यू हुँ, आस्क मी एज़ ऑफ 2025, वुड यू रिकमेंड कि किसी का नियर का चश्मा उसको सर्जिकली करेक्ट करा दिया जाए? आई माइट नॉट रिकमेंड अनलेस अंटिल उसकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आई है कि वी कैन सी ऑन द साइड इफेक्ट्स। राइट, गॉट इट। सो और यूजुअली इट इज़ अगला हाँ, हाँ, और अगले मान लो मैं 6-7 महीने में हम लोग अगर इन पर्सन पॉडकास्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी एक अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी? क्योंकि आजकल एआई एडवांसमेंट से तो मैं अभी लगता है आप कि देखो ना कितनी कुछ ना कुछ इनोवेटिव ब्रेक थ्रू हो टेक्नोलॉजी ही आ गई। ला रहा है। आपकी वेवलेट प्लस के बारे में बताया। वेवलेट या भाई फॉर द फर्स्ट टाइम समबडी कैन सी डबल ऑफ व्हाट अ नॉर्मल डबल पर्सन हाँ, कैन सी। ईगल विज़न हाँ, इमेजिन ईगल्स आई विजन, पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना शार्प भी कोई देख सकता है। एंड अब एक मोतियाबिंद में भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको यूनिटी सर्जरी कहते हैं। सो उसमें हम मिनिमल एनर्जी से पूरा मोतियाबिंद को निकाल देते हैं। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स लेफ्ट नाउ, हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स लेफ्ट नाउ। तो उसको भी अभी थोड़ा-सा, इट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर पुटिंग दिस टेक्नोलॉजी इन अ हॉस्पिटल, मे बी नेक्स्ट मंथ वो आ जाएगी। सो देन वी ओके। गोना स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल अबाउट व्हाट इज़ न्यू इन दिस टेक्नोलॉजी। तो एवोल्यूशन विल कीप हैपनिंग नाउ दैट एआई इज़ कमिंग। एआई की इंटेलिजेंस होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, तो वी आर फर्दर इवॉल्विंग इन टेक्नोलॉजी। तो ये तो चलता ही रहेगा। दिस इज़ एन हुँ। ऑनगोइंग प्रोसेस। क्योंकि मुझे लगता है यूज़ केसेस भी कई सारे अभी ट्रीट होने में शुरू हो जाएँगे कि भाई जो हम लोग सोचते थे कि भाई इसे कैसे सॉल्व करें, मुझे हुँ। लगता है विद द एडवेंट ऑफ एआई एंड ऑल द मॉडल्स मुझे लगता या, है उसके भी या। ड्रग्स होंगे या फिर प्रोसीजर्स की हमें इन्वेंशंस होने वाली है नियर फ्यूचर में। बिल्कुल,